नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली को देखें तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है और सबसे उच्च श्रेणी की हथेली आपकी है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका प्रभाव जीवन पर निश्चित तौर पे बना रहेगा। एक तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे रहेगा। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। अगर हम दूसरी बात करें तो जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, तो ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला बना रहेगा। आपके सवाल लेते हैं उससे पहले यहाँ पे एक चीज देखिएगा। आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से चल रही है और वर्तमान में जो है चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है और चंद्रमा एक संतुलित अवस्था में नहीं है, पूरी तरह से पीड़ित अवस्था में है, असंतुलित अवस्था में है। तो जब इसमें मस्तिष्क का प्रयोग पड़ता है तो ये बता रहा है कि आपकी ऐसी अवस्था आ गई है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला जो व्यक्तित्व है आपका उभर रहा है। आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती होंगी। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर खासकर आप 42 ईयर से देखेंगे, 42वें वर्ष से देखेंगे तो आप बहुत बड़ी तरक्की को भी पाने वाले हैं। हाँ, ये तो निश्चित है कि कल्पना शक्ति आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा भी असंतुलित है। तो लगभग लगभग 18 महीने तक ये अपना प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा दे सकता है। कई बार आपका मन गड़बड़ रहेगा। कई बार ये आपको मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है या बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान भी कर सकता है। कई बार आपका मन इसकी वजह से अच्छा नहीं रहता होगा। मन खराब रहता होगा, मन उच्चाट रहता होगा। मन जो है कहीं ना कहीं मन काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ होगा। अशांत जिसको कहते हैं, मानसिक एक बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजों को ये बता रहा है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए कई बार क्या होता है कि मन अच्छा नहीं रहता है तो पेट की भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मन को ठीक रखिएगा। योगा, प्राणायाम इत्यादि मैं आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं माँ को लेके भी चिंताएं ऐसे में दिखाता है। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कई बार व्यक्ति माँ से दूर रहता है। कई बार माँ का सुख ही नहीं मिलता है और नींद आने में भी ये दिक्कतों को दिखाता है। बरकत की कमी को भी दिखाता है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बरकत की कमी को भी दिखा रहा है। कई बार ये बेवजह समाज की नजरों में व्यक्ति को विलेन बना लेता है। देखिएगा चंद्रमा तन, मन और धन का कारक है। जब चंद्रमा खराब रहता है ना तो तन भी ठीक नहीं रहता है, मन तो ठीक रहता ही नहीं है और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं। तो आपका यहाँ पे चंद्रमा पहली दृष्टि देखें तो चंद्रमा खराब है और मस्तिष्क रेखा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपकी मानसिक जीवन को ये 70% जीवन पर आपका प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने तो बताया नहीं है लेकिन यहाँ पे अगर आप वास्तविक तरीके से देखें तो ये नाड़ी रेखाएं देख रहे हैं, ये नाड़ी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है। अगर ध्यान से देखें आप, यहाँ पे राहु के क्षेत्र में एक क्रॉस बन रहा है। अब इसके साथ शुक्र आपका ज्यादा बली हो रहा है। शुक्र क्या है?
ज्यादा बलिष्ठ अवस्था में आ रहा है। और देवगुरु बृहस्पति अगर देखें आपका, वैसे तो ठीक है, खराब नहीं है ये, लेकिन शुक्र के साथ जो है, राहु के साथ शुक्र का आना और चंद्रमा का कमजोर होना, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से जो है, ये यूरिन रेखा को, कुछ रेखाओं का डिस्टर्ब करना, ये स्थिति कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। ऐसे में व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिलता है। और ये जब शनि की तरफ देखें और शनि बहुत ज्यादा बली हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं का सामना करना पड़ता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा करता है, सुबह उठने में आलस्य देता है, संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं व्यक्ति को हो जाती हैं, और दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। अब देखिएगा, जब ये राहु भी आ जाए और ये उसके साथ शुक्र आ जाए और देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से शनि की तरफ देख जाए, तो ज्यादातर ये संभावना बहुत ज्यादा पकड़ता है ये, कि व्यक्ति के जीवन में तीसरे पक्षकार की एंट्री हो जाती है, या ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई एक पार्टनर, माने दो पार्टनर होते हैं ना, जीवन साथी मियां बीवी, तो दोनों पार्टनरों में से कोई एक पार्टनर जो है, किसी एक पार्टनर के साथ जिसको कहते हैं ना, ईमानदार नहीं रह पाता है, ठीक है ना, अपने शुक्र के भोग के लिए राहु उसको उस ओर ले जाता है, उस ग्लेमर में ले जाता है, ठीक। तो ये इसको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, या आ गई होंगी, कि तीसरे पक्षकार की एंट्री को ये दिखा रहा है। और मामला तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब राहु के साथ जो है शुक्र आ जाता है। अब ये आपके हाथ में ये नहीं कि आपके जीवन में होगा, ये कभी कभी जो मैंने देखा 99% मामले में ये विपरीत लिंग के प्रति ऐसा होता है। मानी आप जैसी महिला है और आपकी जैसे हस्बैंड है, तो उनके जीवन में ये घटनाएं घट सकती हैं, आपके नहीं। वो आपके प्रति ईमानदार कम रह सकते हैं, क्योंकि ये राहु जो है व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर लेता है, और उसमें शुक्र आ जाए। शुक्र क्या है? दैत्य गुरु है, ठीक है ना, और काम है। और राहु भी क्या है? दैत्य दैत्य है। तो ये चीजों को, और बृहस्पति क्या है? थोड़ा सा जो है शनि की ओर झुक रहा है, क्रूर ग्रह की ओर दृष्टि गोचर कर रहा है, और क्रूर ग्रह अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। तो ये एक विकट समस्या पैदा करता है, ठीक है ना, जिससे घर में कलह का वातावरण आ जाता है, जिसमें जो है व्यक्ति क्या कर रहा है उसको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की भी ख्याल नहीं रहता है, अपने बच्चों की तरफ वो नहीं देख पाता है, ठीक है ना, एक अजीब प्रकार का चक्रव्यूह जैसा स्थिति आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति जो पाठ पूजा करता है, उसका भी जो है इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। धन को लेके दिक्कतें आती, धन खूब आएगा लेकिन बचेगा नहीं, कहाँ जा रहा है नहीं पता, ठीक है ना, और कर्जे की स्थिति निश्चित तौर पे ऐसे में आती है। तो इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए आपको जो है, मैं दो क्रियाएं प्रॉपर तरीके से दूंगा, उन दो क्रियाओं को आपने जरूर करना है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, ठीक है ना, और थोड़ा सा छोटे छोटे कुछ सुगम उपाय दे रहा हूं। अगर आप विश्वास से करते हैं, आप जो है इसको उसी श्रद्धा भावना से करते हैं और एक समर्पण की भावना से करेंगे, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। खाली हाथ दिखाने से फायदा नहीं होता है। और इसके कारण एक दो चीजों का ध्यान रखिएगा आप। एक तो दांतों की समस्या आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती है, कैविटी हो गया, दांत घिस गए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इस और जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये मानसिक स्थिति को कमजोर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर कर रहा है।
और मित्र यार दोस्त थोड़े आपको बेकार किस्म के निकल सकते हैं। एकांतवासी आप अकेला पसंद करना ज्यादा ठीक समझ सकते हैं। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो जाएंगे और जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों को ये बता रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। ठीक है ना, देखिएगा। और उसके साथ आप इस स्थिति को देखो, यहाँ पे एक नजर दोष, एक नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज्यादा विचरण कर रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है, दोनों हाथों में राहु है तो आप ऐसी ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो सनातन में है ही नहीं। अपने भगवानों को छोड़कर, अपने सकारात्मक इष्ट की भक्ति को छोड़ करके, अपने पितरों की भक्ति को छोड़ करके, ठीक है ना, आप कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं और इसके कारण ही आपके जीवन में ये परेशानियां उभर रही हैं। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये आपकी रेखा है, इस प्रकार से जा रही है। देवगुरु बृहस्पति नीचे की ओर जा रहा है, क्रूर ग्रह। यहाँ पे आपके घर में दो चीजें हैं, एक तो वास्तु दोष पुष्ट है, दूसरा पितृ दोष है। आपकी जीवन में जो पितृ है ना, जो वंशावली है, उन पितरों को मोक्ष नहीं मिला है। रियल तो यही है कि आपके घर में पितृदोष प्रचंड रूप में है और उसके साथ वास्तु दोष आ गया है, जिसके कारण आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ठीक है ना, देखिएगा, ये प्रतिष्ठा को खत्म करता है, ये आंतरिक खुशियों को खत्म करता है। ये जीवन में जो ग्रोथ है बाहर दिखने को खूब रहता है, लेकिन आंतरिक तौर पे वो ग्रोथ जो है निम्न स्तर पे पहुंच चुकी होती है। ठीक है ना, व्यक्ति में कुछ परिवार के सदस्य होते हैं कि जिनकी दोस्ती निम्न लोगों से हो जाती है। घर में मांस मदिरा जो है, और ठीक है ना, ग्लैमर की स्थिति अलग प्रकार की आ जाती है। तो ये यहाँ पे पितृदोष दिखाई दे रहा है और आप पे जो है निश्चित तौर पे एक नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है। जब ये नेगेटिव ऊर्जा संचरण करती है तो इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां, कंफ्यूजन की स्थितियां, दुविधा की स्थितियां आ जाती हैं और कई बार निर्णय लेने की जो ताकत होती है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उस स्वास्थ्य में ये विकार देने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक जीवन पर। आर्थिक रूप से ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है या कमजोर करने की कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर नहीं हो पाता है। मन व्यक्ति जो है कंफ्यूज रहता है, उलझन में रहता है, हमेशा दुविधा में रहता है। उसको कुछ नहीं दिखाई देता है कि यार आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या हमारी स्थिति बन गई है। इसी चीज में वो इसी चीज को बुनता रहता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। तो ये नेगेटिव ऊर्जा के लिए मैं एक वनस्पति स्नान और दो हिडन क्रियाएं आपको दूंगा, गुप्त क्रियाएं। वो प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और साथ में दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको दे दूंगा। तो आपने लिखा है क्या कोई संतान के योग हैं, योग बनते हैं। देखिएगा अभी आपकी हथेली में उस प्रकार से योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन दोनों हाथों को अगर मैं देखूंगा
तो ऑडियो के माध्यम से आपको भेजता हूं। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं, इसका मैंने आंसर दे दिया है। और कर्जे की स्थिति बन जाती है, ये भी आप कह रहे हैं, इसका भी मैंने आंसर दे दिया है। थोड़ा और देखिए हथेली को, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपकी ये बुध की रेखा जा रही है, ये इस प्रकार से, ये तो ये थोड़ा सा छोटी मोटी कोई भी समस्या हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, घर का डॉक्टर न बने और चीजों को इग्नोर न करें। अन्यथा अगर छोटी मोटी कोई समस्या हो तो ये गंभीर होने की समस्या दिखाई देगी, हमारी गंभीर होने की संभावना को बढ़ाएगी, गंभीर बीमारी और धन के नुकसान की संभावना को भी दिखाएगी, और घर परिवार में बहुत ज्यादा कलह की स्थिति को ये उत्पन्न कर सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं चंद्रमा का भी आपको बहुत अच्छा उपाय दूंगा, बहुत ही शानदार स्थिति का आपका मन रहेगा और जीवन में आप प्रगति करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं ठीक ठाक रहेंगी, कोई इसमें दो राय नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्तित्व के धनी हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो जब जब शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व पूरी तरह से खिल करके उभर करके नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड के व्यक्ति हैं और गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, इसका आगे चलकर लाभ होगा। हृदय रेखा यहाँ पे मिल रही है, बहुत ज्यादा धन के बारे में ना सोचें, बहुत ज्यादा चिंताओं से हट कर रहें, योगा इत्यादि करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यहाँ पे धीरे धीरे एक मत्स्य चिन्ह उभर रहा है, अगर ये प्योर स्थिति में आता है तो आपके अंदर जो एक रहस्यमय विद्या है, जो वाक शक्ति है, ये उसको, और जो आपके अंदर एक सिद्धि वाली ताकत है, निश्चित तौर पे आपके अंदर ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी शक्तियां आपके अंदर मौजूद है, और वो शक्तियां कहीं ना कहीं उनको आप एक सही प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही हैं। ठीक है ना? वो शक्तियां कैसी होती हैं? जैसे हमारे पास है वाक शक्ति है, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा लिखा है, वाक शक्ति ईश्वर की आराधना की है, उस तरह से क्रियाएं की है, तभी तो हम आप लोगों के हथेलियों को देख के बोल रहे हैं। तो वैसे कुछ लोग हस्तरेखा देखते हैं, कुछ लोग कर्म कांड करते हैं, कुछ लोग देवीय कृपा से आपको आपका भविष्य बताते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो। तो उसी तरह आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी ऊर्जा छुपी हुई है। अगर आप इसको एक सही प्लेटफॉर्म दें, आप योगा बहुत अच्छी तरह से करें, प्राणायाम पे ध्यान दें, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इस विद्या के कारण अपने जीवन में प्रतिष्ठा तो पाएंगे, धन भी बहुत अच्छे पाएंगे, और फिर ऐसी स्थिति भी आ सकती है। वास्तविक रूप में मैं बता रहा हूं, जैसा ये मत्स्य चिन्ह यहाँ पे एक स्पष्ट तरीके से उभर रहा है, अगर आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाए, आपका चंद्रमा बैलेंस स्थिति में रहे, एक संतुलित स्थिति में आ जाए, और आपके जीवन में राहु की स्थिति, राहु का बलाबल खत्म हो जाए, और इस चीज के लिए आप मेहनत करें, तो आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व की धनी बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जब धन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, जब जीवन में आंतरिक खुशियों के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। आपके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह, एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक अलग प्रकार का जो है प्रतिष्ठा, सम्मान, जो भी देखेगा
एक सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो ईश्वर की कृपा उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, एक सही स्थिति में आए, सही प्लेटफॉर्म इन चीजों को दें, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व, बहुत नाम आपका होगा, आपकी कीर्ति फैलेगी, आपको बहुत अच्छा यश की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए अभी बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी। बहुत ज्यादा आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, उनको जगाने की जरूरत है। आप जगा सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा ही रहना है तो मत जगाइएगा। अब यहां पे अगर हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा, तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। जीवन रेखा आगे अगर हम देखें तो ठीक 42वें वर्ष से मानी 43वें वर्ष से अगर देखा जाए तो आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़े सौभाग्य की आपको प्राप्ति होने वाली है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी उसके लिए वक्त है। जो आपके जीवन में वो वाली ग्रोथ है ना, एक तरक्की वाली, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली, वो आपके जीवन में 43 ईयर से आ रही है। और फिर बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर 56वें वर्ष के बाद का समय भी आपका बहुत शानदार रहने वाला है। ये जो आपके अंदर सिद्धि है, ताकत है ना, इस चीज को इंगित कर लिया ना, न तो आपको संतान पक्ष से जो है निराश होना पड़ेगा, न धन के पक्ष से आपको निराश होना पड़ेगा, न दाम्पत्य जीवन के पक्ष से आपको निराश होना पड़ेगा, और न तो सामाजिक प्रतिष्ठा के पक्ष से आपको निराश होना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज की ओर आप ध्यान दें, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। शुक्र के बारे में मैंने बता दिया है। वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगी नहीं, और यही चीज आपको कामयाबी दिलाएगी। दो रेखाएं हैं, ऐसे लोगों को अपने मकान का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। तो निश्चित रूप से आपको अपने मकान का सुख मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो अब मिलेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दोनों मंगल से ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये बता रही हैं कि आने वाले समय में दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा ये इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं, सोचने समझने की ताकत आप में विशेष रूप से है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आएगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें हिडन हैं तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से या लिख करके, अगर ऑडियो के माध्यम से नहीं बोल सकता हूं, लिख करके बताऊंगा। उन चीजों को फॉलो जरूर करें, आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति को थोड़ा ठीक करना होगा, तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें आप ठीक कर सकते हैं। निम्न मंगल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उच्च मंगल ठीक है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। शनि थोड़ा सुबह उठने में आलस्य दे सकता है और बेवजह की चिंताएं दे सकता है। चंद्रमा के बारे में हमने बात कर ली है। बुध बहुत अच्छा है आपका, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तन की सुंदरता, जो त्वचा की सुंदरता है, सुंदर बहुत ज्यादा रहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है बुध बहुत अच्छा है और शुक्र बहुत अच्छा है। तो दूसरे आकर्षित बहुत अच्छे होंगे, माने आपके अंदर जो आकर्षण रहेगा, जो ऑरा है, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।